नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अदाकार विनोद खन्ना के बारे में बताएंगे। तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। विनोद खन्ना भारतीय सिनेमा में वह सितारा है जो सिनेमा जगत के आकाश में हमेशा ध्रुवतारे की तरह रोशन रहे। विनोद खन्ना ने कई फिल्मों में अभिनय किया है। इन्हें प्राय हर तरह की फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। शुरुआती समय में इन्हें कई छोटे मोटे और नकारात्मक रोल प्राप्त हुए, किंतु बाद में इनके खाते में कई बड़ी और सुपरहिट फिल्में शुमार हुईं। शुरुआती समय में इन्हें अपने जीवन काल में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हो चुका है। इन्होंने अभिनय के साथ साथ कालांतर में राजनीति में भी अपना पांव जमाया और गुरदासपुर से सांसद भी रहे। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 में ब्रिटिश भारत के पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। इनके पिता का नाम किशनचंद खन्ना और माता का नाम कमल खन्ना था। इनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे जिनका व्यापार टेक्सटाइल, डाई और रसायन बाजार में फैला हुआ था। विनोद के जन्म के बाद कुछ ही समय में भारत का बंटवारा हो गया और इनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए। विनोद खन्ना की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में हुई। इस स्कूल में इन्होंने 2री क्लास तक पढ़ाई की। इसके बाद इनके पिता ने इनका दाखिला दिल्ली के सेंट जेवियर हाई स्कूल में करा दिया। इसके कुछ ही समय बाद इनका पूरा परिवार दिल्ली स्थानांतरित हो गया। सेंट जेवियर स्कूल के बाद इन्होंने दिल्ली में ही स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। साल 1960 में इनका पूरा परिवार वापस मुंबई आ गया। इस बार विनोद की बाकी की पढ़ाई नासिक स्थित बार्नेस स्कूल से हुई। हाई स्कूल के बाद इन्होंने मुंबई स्थित सिडेनहैम कॉलेज से कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई के दौरान इन्होंने 16वां साल और मुखले आजम जैसी फिल्में देखीं और इन्हें एहसास हुआ कि यही इनका आखिरी मुकाम है। साल 1971 में विनोद खन्ना का विवाह गीतांजलि से हुआ। गीतांजलि से इन्हें 2 बच्चे हुए जिनका नाम अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना था। इसके बाद ही विनोद खन्ना की रुचि आध्यात्म की तरफ होने लगी। ये ओशो रजनीश से संलग्न हो गए और ओशो के अमेरिका स्थित आश्रम में रहते हुए रजनीश के लिए माली का काम करने लगे। एक लंबे समय तक भारत में न रहे की वजह से इनके वैवाहिक रिश्ते में दरार आने लगे और सन 1985 में ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। इस विवाह के टूटने के 5 साल बाद सन 1990 में इन्होंने कविता से विवाह किया। कविता से भी इन्हें 2 बच्चे हुए जिनका नाम साक्षी और श्रद्धा है। विनोद खन्ना अपने युवावस्था में बहुत ही आकर्षक थे। इनकी खदकाठी भी ठीक थी। बहुत जल्दी इन्हें काम मिलने लगे। विनोद खन्ना ने अदुर्थी सुब्बा राव द्वारा निर्देशित सुनील दत्त की फिल्म मन के मीत से अपनी फिल्म सफर की शुरुआत की। इस फिल्म में इन्हें विलन का किरदार दिया गया था और नायक की भूमिका में सोमदत्त थे। ये फिल्म एक तमिल फिल्म कुमारी पेन की रीमेक थी। इसके साथ ही इन्होंने कई ऐसी फिल्मों में नकारात्मक किरदार को निभाया। साल 1968 से 1971 के बीच रिलीज हुई फिल्मों में पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश आदि में इन्होंने नकारात्मक किरदार निभाते हुए इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। विनोद खन्ना उन बहुत कम अभिनेताओं में हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत विलेन के किरदार से की और कालांतर में नायक के रूप में स्थापित हुए। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत ही मुश्किल है। विनोद खन्ना को सन 1971 में आई फिल्म हम तुम और वो में लीड रोल में काम करने का मौका मिला। इस सिनेमा में वे भारती विष्णुवर्धन के साथ नजर आए। इसी साल इन्हें गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने में भी देखा गया। ये फिल्म एक बंगाली फिल्म आपंजन की रीमेक थी। इसके बाद सन 1973 में इन्हें पुन गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म अचानक में देखा गया। इस फिल्म को लोगों और फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। फिल्म हम तुम और वो में विनोद खन्ना का रोमांटिक रूप लोगों को खूब पसंद आया और उसके बाद कई फिल्मों में विनोद खन्ना का ये रूप देखा गया। साल 1973 से 1982 के दौरान इन्होंने कई फिल्मों में सोलो हीरो की भूमिका निभाई। इन फिल्मों में फरेबी, हत्यारा, कैद, जालिम, इनकार आदि है। इन फिल्मों ने लोगों के बीच इनकी अलग पहचान कायम कर दी। इन फिल्मों को करने के दौरान इनके साथ मौसमी चटर्जी, लीना चंदावरकर, विद्या सिंह आदि अभिनेत्रियां काम करती हुई दिखीं। इन फिल्मों के बाद विनोद खन्ना के खाते में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आईं। इन फिल्मों में गद्दार, आपकी खातिर, मैं तुलसी तेरे आंगन की, खून की पुकार, शौक, आधा दिन और आधी रात, आरोप, जेल यात्रा, ताफत, दौलत आदि फिल्में की। कई अभिनेता ऐसे होते हैं जो एक बार हीरो वाले किरदार की लाइन पकड़ लेने पर सपोर्टिंग रोल में नहीं आते, किंतु विनोद खन्ना ने कई सपोर्टिंग रोल भी निभाए। इन सपोर्टिंग रोल से इनके स्टारडम में 4 चांद लग गए। सपोर्टिंग रोल करने के दौरान इन्होंने आन मिलो सजना,
सच्चा झूठा, कुदरत, राजपूत, प्रेम कहानी आदि फिल्मों में राजेश खन्ना के लिए सपोर्टिंग रोल में नजर आए। विनोद खन्ना ने कई मल्टी हीरो फिल्में भी की। मल्टी हीरो यानी एक साथ एक से अधिक सुपरस्टार का होना। इन फिल्मों में भी विनोद ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। इन फिल्मों में शंकर शंभू, चोर सिपाही, एक और एक 11, हेराफेरी, खून पसीना, अमर अकबर अंथोनी, जमीर, परवरिश, मुखद्दर का सिकंदर, हाथ की सफाई, आखिरी डाकू आदि में इनके काम को आज भी याद किया जाता है। सुपरस्टार जितेंद्र के साथ इनकी फिल्मों में एक हसीना दो दीवाने, एक बेचारा, परिचय, इंसान, अनोखी अदा और जन्मकुंडली है। विनोद खन्ना के अपने करियर में एक लंबा समय बेहतर स्टारडम के साथ गुजारा है। इनके करियर में ऐसा दौर भी आया जब इन्हें जितेंद्र, अमिताभ, ऋषि कपूर आदि सुपरस्टार से भी अधिक पैसे दिए गए। इस दौरान विनोद खन्ना की रुचि आध्यात्म की तरफ गई और वे फिल्म इंडस्ट्री से कुछ समय के लिए कट गए। इस दौरान इन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। साल 1987 में पुनः एक बार विनोद खन्ना ने फिल्मों की तरफ रुख किया। इस दौरान इन्होंने अपना रुका हुआ फिल्मी सफर पुनः फिल्म इंसाफ से शुरू किया। इस फिल्म में इनके साथ डिम्पल कपाड़िया नजर आईं। इसके बाद इन्हें कई रोमांटिक किरदार भी करने के मौके मिले, लेकिन अधिकतर समय इन्हें एक्शन थ्रिलर ही मिलते थे। रोमांटिक फिल्मों में इस दौरान इन्हें जुर्म और चांदनी फिल्म मिली थी। 90 के दशक के दौरान इन्हें मुखद्दर का बादशाह, CID, रिहाई, लेकिन और हमशक्ल में देखा गया। इस समय कई मल्टी स्टार एक्शन फिल्में बन रही थीं। ऐसी फिल्मों में विनोद खन्ना का होना जैसे अनिवार्य हो गया था। वे फिल्में आखिरी अदालत, खून का गर्ज, महासंग्राम, पुलिस और मुजरिम, क्षत्रिय, इंसानियत के देवता, एक का राजा रानी, इना मीका डीका आदि थीं। साल 1997 में विनोद खन्ना ने अपने बेटे अक्षय खन्ना को हिमालय पुत्र में अपने साथ अभिनय के लिए तैयार किया। ऐसी फिल्मों में इनकी जोड़ी मीनाक्षी के साथ खूब देखी गई। लोगों ने भी इस जोड़ी को खूब पसंद किया। इसके बाद इन्हें कुछ समय पहले सलमान खान के वांटेड, दबंग आदि फिल्मों में देखा गया था। सन 1997 में विनोद खन्ना ने राजनीति की तरफ अपना रुख किया। इस साल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और सक्रिय राजनीति से जुड़ गए। इसके 2 साल बाद सन 1999 पंजाब के गुरदासपुर से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ा और इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई। लगातार इसी सीट से इन्होंने पुनः चुनाव जीता। साल 2002 में भारत सरकार के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म के मंत्री बने। बहुत जल्द ही 6 महीने के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक पहुंच गए। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में हालांकि ये गुरदासपुर से हार गए, किंतु पुनः साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इन्हें अपनी सीट से पुनः जीत मिली। विनोद अपने अंतिम समय में कैंसर से जूझ रहे थे। इन्हें सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। साल 2017 के आरंभ में हालांकि इनके स्वस्थ होने की खबर आई थी, किंतु बीमारी लगातार बढ़ती गई। अपने अस्वस्थता के समय इनके पास इनका पूरा परिवार मौजूद था। अंततः 27 अप्रैल 2017 को इनका देहांत हो गया। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल सेलिब्रिटी बायोग्राफी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई और जानकारी हो जो हम इस वीडियो में आपको नहीं बता पाए तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में उसको बताने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।